हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th का जो इंग्लिश का बुक है रेनबो पार्ट 2 उसके 4th चैप्टर के बारे में। अगर आप इस चैनल को फॉलो करते हो तो आपको आइडिया होगा कि चैप्टर 3 तक मैंने वीडियो अपलोड कर रखे हैं, जिसमें मैंने हर चैप्टर के फिल इन द ब्लैंक्स, क्वेश्चन आंसर्स, ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट, सारी चीज़ें कवर कर रखी हैं। इस वीडियो में हम लोग 4th चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग जो ट्रू फॉल्स वाला पार्ट है उसको कवर करेंगे। क्योंकि 4th चैप्टर में आपने देखा होगा कि ट्रू फॉल्स जो है वो फर्स्ट पार्ट है B.1.1, तो हम लोग उसी को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। और अगर आप मुझे नहीं जानते हो तो मेरा नाम ज्ञानी कुमारी है। मैंने 10th और 12th दोनों बिहार बोर्ड से दिया है, और 10th और 12th दोनों में मैं बिहार के टॉपर्स लिस्ट वाले जो स्टूडेंट होते हैं उनमें से एक थी। 10th और 12th दोनों में मैंने प्री इंटरव्यू राउंड्स दिए हैं, जो टॉपर्स का वेरिफिकेशन वाला राउंड होता है, वो सारी चीज़ें दी हैं। 12th में मैंने 458 मार्क्स स्कोर करे थे, तो इससे आप समझ सकते हो ये एक डिसेंट स्कोर है। एंड इसलिए मैं ये वीडियोस बना रही हूँ ताकि मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँ, ताकि आप भी अच्छे से अच्छे स्कोर कर सको। एंड मैं ये चीज़ इसलिए भी बता रही हूँ कि अगर आपको डाउट है कि मैं जो सोल्यूशन बता रही हूँ वो सही है कि नहीं, तो मैं ये सोल्यूशन अपने एक्सपीरियंस के साथ बता रही हूँ। मैंने काफ़ी सर्च करा है, एंड मेरे टाइम पे ये डाउट्स मुझे आया करते थे अगर मैं कोई भी सोल्यूशन देखती थी कि ये सही है कि नहीं, ये सोल्यूशन लिखने पर मुझे एग्जाम में मार्क्स मिलेंगे या नहीं। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ ताकि आपके मन में वो डाउट ना आए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो B.1 में जो है वो ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स है। आपको 8 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, एंड इसमें आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट्स ट्रू है एंड कौन सा फॉल्स है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द होप्स ऑफ निग्रो पॉपुलेशन वर फुलफिल्ड बाई द साइनिंग ऑफ द इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन। ओके, इसका हिंदी क्या हुआ? तो बेसिकली इसमें बोला जा रहा है कि जो निग्रो जनजाति थी उनकी जो आशाएं थी वो पूरी हुई किसके द्वारा? मुक्ति पत्र पर साइन करने के द्वारा। ओके, इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन मीन्स मुक्ति पत्र, और साइनिंग मीन्स साइन करना, सिग्नेचर करना। ओके, तो इसके द्वारा निग्रो जनजाति थी उनकी आशाएं की पूर्ति हुई। क्या ये सच है? तो यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। अब ये स्टेटमेंट कैसे ट्रू है मैं आपको बताती हूँ। तो आप अपने फर्स्ट पेज पर देखोगे, इस चैप्टर के फर्स्ट पेज पर यहाँ पर फर्स्ट ही लाइन में लिखा हुआ है 5 score years ago a great American in whose symbolic shadow we stand signed the emancipation proclamation। ओके, उन्होंने जो एक ग्रेट अमेरिकन थे जिनकी छाया में हम रहते हैं, हम खड़े रहते हैं, उन्होंने मुक्ति पत्र पर साइन किया। दिस मोमेंटस डिक्री केम एज अ ग्रेट बीकन लाइट ऑफ होप to millions of Negro slaves who had been seared in the flames of withering injustice। ओके, तो ये जो उन्होंने मुक्ति पत्र पर साइन किया वो चीज़ मिलियंस ऑफ निग्रो स्लेव्स के लिए आशा की ज्योति थी। ओके, तो इस तरह से ये स्टेटमेंट ट्रू है। अब आते हैं सेकेंड स्टेटमेंट पर। द कंडीशन ऑफ निग्रोज वर अपेलिंग। ओके, तो जो निग्रो जनजाति के लोग थे उनका जो कंडीशन था वो भय पैदा करने वाला था। अपॉलिंग मीन्स भय पैदा करने वाला। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। कैसे ट्रू है यहाँ आप देख सकते हो, इस सेकंड पैराग्राफ के जो एंड लाइन है उसमें लिखा हुआ है सो वी हैव कम हियर टुडे टू ड्रामेटाइज एन अपीलिंग कंडीशन। ओके, सो अपीलिंग कंडीशन यहाँ मेंशन है, और ये बेसिकली वी हैव कम हियर, ये चीज़ किसके लिए बोला जा रहा है? निग्रो जनजाति के लिए। तो यहाँ पे ये मेंशन है कि हम लोग अभी यहाँ तक आए हैं क्यों? ड्रामेटाइज, इस चीज़ का नाटक प्रदर्शित करने के लिए। किस चीज़ का? एन अपॉलिंग कंडीशन, भय पैदा करने वाले कंडीशन का। ओके, तो ये चीज़ यहाँ मेंशन है, इसलिए ये ट्रू होगा। थर्ड स्टेटमेंट पर आता है। थर्ड स्टेटमेंट है द बैंक ऑफ जस्टिस इज बैंकरप्ट। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि जो जस्टिस, न्याय का बैंक है, वो खुद बैंकरप्ट हो चुका है। इसको एक मुहावरे की तरह समझो, तो इसमें बोला जा रहा है कि जो न्याय का बैंक है, जहाँ पर न्याय भरा पड़ा है, वो खुद बैंकरप्ट हो चुका है। बैंकरप्ट का मतलब अगर जनरल भाषा में किसी के बारे में बात करो कि वो बैंकरप्ट हो चुका है, मतलब वो कंगाल हो चुका है। ओके, तो जो जस्टिस करता है, न्याय करता है, उसके पास खुद न्याय नहीं है। ओके, वो न्याय के मामले में कंगाल है, ये चीज़ बोला जा रहा है। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों फॉल्स है मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर देख रहे हो आप इस स्टेटमेंट में, थर्ड पैराग्राफ के इस स्टेटमेंट में, बट वी रिफ्यूज टू बिलीव दैट द बैंक ऑफ जस्टिस इज बैंकरप्ट। ओके, लेखक कह रहे हैं कि हम ये मानने से इनकार करेंगे कि जो बैंक ऑफ जस्टिस, जो न्याय का बैंक है, वो बैंकरप्ट हो गया है। ये लेखक नहीं मान रहे हैं, और यहाँ पर ये चीज़ लिखा हुआ है, इसका मतलब ये गलत है। ठीक है, क्योंकि लेखक ने इसको रिफ्यूज़ किया है तो हम इसको रिफ्यूज़ कर रहे हैं। चौथे क्वेश्चन पर आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन इज द ऑथर प्रेफर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। क्या जो लेखक हैं वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को प्रेफर करते हैं, सपोर्ट करते हैं? तो ये फॉल्स है। लेखक जो है वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को सपोर्ट नहीं करते हैं। और ये आंसर मैं ट्रू फॉल्स क्यों बोल रही हूँ, इसका प्रूफ यहाँ है। थर्ड पैराग्राफ है उसका जो लास्ट लाइन है उसको आप देखो, यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लेखक बोल रहे हैं कि नाउ इज द टाइम टू लिफ्ट आवर नेशन फ्रॉम द क्विकसेंड ऑफ रेशियल इनजस्टिस, ओके, टू द सॉलिड रॉक ऑफ ब्रदरहुड।
तो वो बोल रहे हैं जो भी इनजस्टिस है, रेशियल इनजस्टिस है, उस चीज़ से अपने देश को उठाने का, बाहर निकालने का टाइम है, और ब्रदरहुड, भाईचारे के पत्थर को बनाने का टाइम है। ओके, टू दी सॉलिड रॉक ऑफ ब्रदरहुड, मतलब भाईचारे को सपोर्ट करने का टाइम है, और रेशियल इनजस्टिस और डिस्क्रिमिनेशन से अपने देश को बाहर निकालने का टाइम है। तो इस सेंटेंस से साफ जाहिर होता है कि जो ऑथर है वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को सपोर्ट नहीं करते, वो ब्रदरहुड को सपोर्ट करते हैं। तो ये जो सेंटेंस है वो फॉल्स होगा। अब आते हैं 5th क्वेश्चन पर। द नेशन कुड ओवरलुक निग्रोज प्रॉब्लम। ओके, जो देश है वो ऐसा हो सकता है कि निग्रो की जो भी परेशानियां हैं उसको ओवरलुक कर दे। ओवरलुक करना मीन्स नज़रअंदाज करना। ओके, उसको नज़रअंदाज कर दे। तो ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। क्यों फॉल्स है मैं आपको बताती हूँ। तो इस चीज़ का 4th पैराग्राफ में फर्स्ट लाइन आप देख सकते हो, यहाँ आंसर लिखा हुआ है, इट कुड बी फैटल फॉर द नेशन टू ओवरलुक द अर्जेंसी। ओके, फैटल मीन्स जानलेवा। तो यहाँ बोला जा रहा है कि इस अर्जेंसी को, निग्रो प्रजाति की जो प्रॉब्लम्स है, जो परेशानियाँ हैं, उस अर्जेंसी को ओवरलुक करना, ओके, नज़रअंदाज करना देश के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। ओके, तो ये जो नेशन है वो ओवरलुक नहीं कर सकती, तो इसलिए फॉल्स है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि नेशन ओवरलुक कर सकती है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हुआ। आते हैं 6th क्वेश्चन पर। 6th क्वेश्चन है, द निग्रोज ऑफ अमेरिका हैड सिटीजनशिप राइट्स। तो ये आंसर ट्रू है इसका, ये स्टेटमेंट ट्रू है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हो, निग्रो इज ग्रांटेड हिज सिटीजनशिप राइट। ओके, यहाँ मेंशन है। तो जो निग्रोज हैं अमेरिका के, उनके पास सिटीजनशिप राइट्स है, और इसलिए ये सेंटेंस ट्रू है। नेक्स्ट स्टेटमेंट पर आते हैं। जी नंबर, द ऑथर हेट्स द वाइट अमेरिकन्स। क्या ऑथर जो है वो वाइट अमेरिकन से नफरत करते हैं? तो ये जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है, क्योंकि यहाँ बोला जा रहा है कि जो ऑथर है वो वाइट अमेरिकन से नफरत करते हैं। लेकिन अगर आप बुक के सेंटेंसेस पढ़ोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो 6th पैराग्राफ का जो सेंटेंस है कि द निग्रो कम्युनिटी मस्ट नॉट लीड अस टू डिस्टर्ट ऑल वाइट पीपल। ओके, यहाँ पर ये चीज़ लिखा हुआ है, क्योंकि बहुत सारे जो वाइट पीपल है, फॉर मेनी ऑफ आर वाइट पीपल, फॉर मेनी ऑफ आर वाइट ब्रदर्स। ओके, तो इस चीज़ से आप देख सकते हो, इस लाइन से क्लियर हो रहा है कि जो ऑथर है वो वाइट अमेरिकन्स को अपना भाई मानते हैं, क्योंकि वहाँ उन्होंने यहाँ मेंशन करा है वाइट ब्रदर्स। ओके, आगे भी सेंटेंसेस लिखी हुई हैं अगर आप पूरा पढ़ोगे, बट ये सेंटेंस फॉल्स है कि जो ऑथर है वो वाइट अमेरिकन को नफरत करते हैं। ओके, ऐसा नहीं है। लास्ट स्टेटमेंट पर आते हैं। ही एडवोकेट्स नॉन वायलेंट स्ट्रगल। ये ट्रू है, क्योंकि जो ऑथर है वो वायलेंस के खिलाफ है, ओके, और नॉन वायलेंस के सपोर्ट में है। तो 6th पैराग्राफ में ही 2nd लाइन जो है वहाँ लिखा हुआ है, ऑथर बोल रहे हैं वी मस्ट नॉट अलाउ आवर क्रिएटिव प्रोटेस्ट टू डिजनरेट इनटू फिजिकल वायलेंस। ओके, यहाँ ऑथर बोल रहे हैं कि हमें अपना प्रोटेस्ट को नहीं अलाउ करना चाहिए, क्या करने के लिए? फिजिकल वायलेंस जनरेट करने के लिए। ओके, तो बेसिकली फिजिकल वायलेंस के खिलाफ है और नॉन वायलेंस स्ट्रगल के सपोर्ट में है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। और इस तरह हमने इन सारे ट्रू फॉल्स को सॉल्व कर लिया है। ये डायरेक्ट ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन में आए, ऐसा एग्जाम में काफ़ी कम पॉसिबिलिटी होती है, बट इस चीज़ को आपको जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं उसमें कन्वर्ट करके पूछा जा सकता है। ओके, जैसे ऑथर एडवोकेट्स और ऐसा फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा स्ट्रगल। ऑप्शंस में आपको मिल सकते हैं वायलेंस, नॉन वायलेंस, नन ऑफ दीज, बोथ ए एंड बी। ओके, तो आपको वहाँ चूज़ करना होगा। तो आप इन सारी जो भी बुक में जो क्वेश्चन आंसर और फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स होते हैं उसको काफ़ी अच्छे से कीजिए, ताकि आपका ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव काफ़ी सही से हो। ओके, तो इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं आपका आंसर कर दूंगी। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड हाँ, अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये सारे वीडियोस बनाने में मुझे काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी सर्च करना पड़ता है ताकि मैं आपको सही आंसर प्रोवाइड कर सकूँ। सो एक सब्सक्राइब एंड एक लाइक तो बनता है। थैंक यू।